नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। प्रदेश के खंडवा कांग्रेस की टीम वोट चोर गद्दी छोड़ स्लोगन लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली है। गांधी भवन में झंडा वंदन के बाद भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोतवाली थाने की टीम एक्टिव है। चलिए जैसे ही आते हैं दिखाते हैं। एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह, सीएसपी अभिनव बारंगे भी उनकी पैदल मार्च के साथ साथ चल रहे थे। ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। जनपद तिराहे से उतरकर सभी पैदल आ रहे हैं। आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आज जो है गांधी भवन से चलकर खंडवा कलेक्ट्रेट काफ़ी संख्या में कांग्रेसन पहुँचे हैं। वोट चोर गद्दी चोर छोड़ राहुल गांधी जिंदाबाद जैसे जयकारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और इतना जोश है कि मीडिया कर्मियों को दौड़ना पड़ रहा है। आज उनकी पक्की कई कैलोरी बर्न हो जाएंगी। काफी संख्या में कांग्रेस जन कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वोट की चोरी बंद करो, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले जरा शांत रहे। डॉक्टर साहब, फखुर राजनाथ सिंह जी, वरिष्ठ जितने भी नेता हैं वो सब आगे आ जाए। गांव-गांव से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जरा दादा बोलेंगे, जरा सुनो। बोल गुरु सिंगा महाराज की जय। सही चल आदरणीय साथियों, बहुत दिन के बाद में आज ये ऐसी जो स्थिति बनी, इसमें छानबीन का काम है। वो तो आपको खंडवा जिले में कराना ही पड़ेगा। जब कराएंगे तो जो वोट की संख्या 10,000 या 15,000 एक एक विधानसभा में बढ़ रही है, तो वो 20-20 हजार कम हो जाएगी और इसको बहुत गंभीरता से लेना है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस वो संस्था है, कांग्रेस के अंदर वो लोग पैदा हुए, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज आ रही है, बोलो। प्रत्येक विषय के अंतर्गत निवेदन है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनवरी 2025 में मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो रही है तथा मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा कर्नाटक में बिहार में वोट चोरी रोकने के संबंध में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए लगातार अनियमितता का उजागर किया गया है। इसके अलावा एक ज्ञापन और है। अरे ज्ञापन सर आप तो लगाइए हाथ। हाँ दादा हो गया हो गया। किस तरह की आई ये यात्रा जी आज क्या मांगे आज दो विषयों के लिए हमने ज्ञापन दिया है।
एक वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं उसके लिए है। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसमें विभिन्न 3-4 बिंदु हैं। जो लोगों के डबल नाम है उनको काटा जाए, एक नाम किया जाए। दूसरा, जो लोग मर गए हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार प्रकाशन किया जाए। जिन लोगों को नाम जोड़े हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार जोड़ा जाए। और जो लोग को मतलब डुप्लीकेट है, जो लोग डबल नाम है, उन लोगों को काट के सिंगल किया जाए। और पीडीएफ में रीडेबल जो है, डिजिटल जो है, हमको जो है मतदाता सूची मिले, ताकि जो है कांग्रेस पार्टी के बीएलए उसको चेक करके और जो है जहां गलती है उसको सुधार सके। जैसे मेरे विधानसभा है, मेरे विधानसभा में जो सनाव से लगे हुए जो एरिया है उसमें महानदाता में भी नाम है और जो है सनावद में, बड़वा में भी नाम है। ऐसे और भी लगे हुए जो एरिया हैं उसमें अगर आप चेक करोगे तो ऐसे कितने ही लोग लिख लेंगे जो डबल जो वोटर के नाम है। तो वो जब कह देंगे तो जब 20-20 हज़ार बढ़ रहे हैं वहाँ हो सकता है 20-20 हज़ार वोट कम हो जाएंगे। ये सब लोग के लिए अगर मैं 400 वोट से अगर चुनाव हारा हूँ तो ये वोट चोरी एक कारण है। तो ही इतने मोटे डबल वोट, एक आदमी के 4 जगह वोट, ये सब तमाम बातों के लिए अगर हिंदुस्तान में साफ सुथरा अगर चुनाव चाहिए तो आपको वोटर लिस्ट की साफ सुथरी करनी पड़ेगी। पर आज की स्थिति में जितने भी संस्थाएं हैं उन पे ये काबिज होकर और संविधान को जो है ये ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिए थे। ये सबसे बड़ा जो यहाँ मुद्दा है, भाई अमेरिका से रुई ले आओगे तो यहाँ के किसान क्या करेंगे, भजन, उसके सिवा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ मोटा कपास बहुत पैदा होता है हिंदुस्तान में, लेकिन रुई आयात करने की नीति बनी, उसमें टैक्स 0 कर दिया तो किसान तो खत्म हो जाएगा। वही स्थिति प्याज की है, वही स्थिति सोयाबीन की है। तो गलत विदेश नीति के कारण हिंदुस्तान प्रभावित हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। निर्वाचन आयोग की कहानी ऐसी, TN सेशन जैसे लोग होते तो आज ये स्थिति देश में थोड़ी ना निर्मित होती। तो ये जो संस्थाएं हैं ये पॉलिटिकल इशारे पे जो चल रही है, इसके वजह से संविधान कोई गायब कर देंगे। इसके लिए हम आज ज्ञापन देने आए। धन्यवाद। खंडवा जिले के कई मुद्दे उठाए हैं, सड़क उठाया, इसके अलावा बिजली बिल का मुद्दा उठाया, फसल बीमा उठाया और बहुत सारे विषयों को उठाया है। क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई हैं, तो मुझे भी लगता है कि हमें चांद पे जाके संपर्क करना पड़ेगा। किसी साइंटिस्ट को खंडवा में उतारना पड़ेगा जो गड्ढों को देखे कि भैया कौन सी टेक्नोलॉजी में हमारी खराबी है कि पानी की चांद बूंदें यहाँ गिरती नहीं है और सड़क के गड्ढे खुल जाते हैं। कहीं ये गड्ढों में कोई सैटेलाइट कनेक्शन तो नहीं है जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है कि सीधा वहां से चांद कह देता है कि मेरे गड्ढों को खत्म कीजिए और खंडवा की सड़कों पे वो बना दीजिए। तो पहला विषय तो ये है कि सड़कें हमारी बहुत खराब हैं। जहां तक साफ पानी की बात है, मुल्लू जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार साफ पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी महिला साथी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। किस तरीके से गंदा पानी पीने पे हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। कारण सीधा साफ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, उनकी महापौर, उनकी विधायक, उनके सांसद, उनकी सरकार देश में, उनकी सरकार प्रदेश में, फिर भी जो जनता के मुद्दों पर आप आए थे ये सब कहाँ है? 110 करोड़ की आप नर्मदा जल पानी पहले लेकर आए, उसके बाद फिर आप अमृत जल योजना लेकर आ गए। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने भी हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया कि पहली बार देश में ऐसी कोई परियोजना है जिसके पाइपलाइन इतने खराब होते हैं कि जगह जगह से फूट जाते हैं और शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। इसलिए जो सरकारी स्कूल हमारे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, आज मैं सुबह गई थी बाटले स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के सामने, देखिए DPS के सामने देखिए, ऑटो में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, माँ का कलेजा तड़पता है जब वो ऑटो में बच्चा जब तक सुरक्षित घर नहीं आ जाता। किस तरीके से बच्चों को वो गड्ढे में डड़ंग 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 करके आता है। कई बार छोटे बच्चे हमारे घायल भी हो जाते हैं। आप लोगों ने उस खबर को बहुत मुखरता से छापा है। तो क्या ये शासन का, प्रशासन का काम नहीं है कि जो मूलभूत आवश्यकता खंडवा की जनता की है उसको दें? कांग्रेस पार्टी ने आज एक संघर्ष किया। वोट चोरी जो हमने पकड़ी, खंडवा में भी हमने देखा। मैं जब मुल्लू जी के साथ बैठी तो खंडवा में जो नाम है कई वार्डों में, आसपास के गाँवों में डबलिंग है। लोग आते हैं जब यहाँ महापौर का चुनाव आता है और जो इनके पट्टे लगातार जीतते आ रहे हैं उनके वार्डों पे भी हमारा निशाना है।
हमने आपकी चोरी पकड़ ली है। आज हमने यहाँ से चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में देश में काम मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने आपकी चोरी पकड़ ली है। आप सूत्र सेतु का काम मत करिए, सूत्र सेतु को बंद करने का काम कीजिए। और जो राहुल गांधी जी पे कहा था ना FIR करने की बात, तो क्यों नहीं करते? अनुराग ठाकुर पे क्यों नहीं करते? इसलिए मुंह छुपा कर घूम रहे हैं क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली गई है। जय हिंद, वंदे मातरम। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई-बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।